बोले बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञानी के लिए भी लोक संघात स्वयं कर्म करने और दूसरों से करवाने का विधान। सक्तः कर्मणि विद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुः लोको संग्रहम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। मूढ़ पुरुष का लक्षण प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कर्म आसक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन। तत्ववित तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते ते मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने का निषेध है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान आकृत स्नविदा मंदान कृत स्नवित न विचालित। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अर्जुन को आशा ममता आदि का सर्वथा त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत जो रहा। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवत सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावन्ता न सूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं
भगवत सिद्धांत के अनुसार ना बरतने से पतन। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ते मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का कथन। सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत तौ हि यस्य परे पंथिनौ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मः भयावह। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है। और इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।